तो फिर से एक और बार हमारे इंडियन सिनेमा के तौर से एक और नई सिनेमैटिक यूनिवर्स को हम बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं और इस बार इस वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम है कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स। और इसी बात से कल्कि के मेकर नाग अश्विनी से हमें ये श्योरिटी तो मिल ही चुका है कि इनके पास एक्चुअली में स्टोरी काफी ज्यादा है। और यही कल्कि 2898 AD मूवी की स्टोरी को जानने के पहले कल्कि के मेकर के तौर से हमारे सामने एक प्रीलूड आया है, जिस वाले प्रीलूड की सिर्फ 2 ही एपिसोड हमारे सामने रिलीज हुआ है, जिसका नाम है बुज्जी एंड भाड़वा और ये हमारे सामने एनिमेशन फॉर्म में आया हुआ है। और आगे हम वीडियो में प्रीलूड को लेकर बात करेंगे, बट इसके पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं ये प्रीलूड असल में होता क्या है। अब सबसे पहली चीज तो ये जो प्रीलूड है ये कल्कि के मेकर्स के तौर से डिलीवर किया हुआ कोई नई चीज नहीं है। प्रीलूड हमारे सामने बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करता है। इवन आज के दिन पे जिन सब सुपर हीरोज को हम लोग जानते हैं उनकी कोई बिग इशू के कॉमिक आने के पहले हमारे सामने प्रीलूड कॉमिक रिलीज होता है। जिन सब कॉमिक्स के अंदर होता कुछ ऐसा है, मूवी के अंदर या कॉमिक के अंदर एक सर्टेन जगह से हमारे लीड कैरेक्टर या मैं कहूँ हमारी प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाएगा, बट इसके पहले हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ क्या कुछ हुआ है, वो आज जैसा है उसके पीछे वो बनने का रीजन क्या है या मैं कहूँ उसके ओरिजिन क्या है। और सबसे बड़ी चीज मूवी या कॉमिक बुक के अंदर हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो अचीव करने वाला है उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या होने वाला है वो हमें प्रीलूड के अंदर दिखाया जाता है। एज एग्जाम्पल के तौर पे मैं प्रवास की कैरेक्टर वारवा की बात करूं, उसे हमें कल्कि 2898 AD मूवी के अंदर एक सर्टेन जगह से दिखाया जाएगा और हमें ये पहले से ही दिखा दिया गया था उसके पास बुज्जी है। बट अब बुज्जी आया कैसे, बुज्जी का ओरिजिन क्या है, बुज्जी किस तरीके से बिल्ड हुआ, बुज्जी को भाड़वा ने किस तरीके से बिल्ड किया और ये जो कल्कि का वर्ल्ड है इसके अंदर प्रवास का एक्चुअल रोल क्या है, इन्हीं सारे सवालों का जवाब ये प्रीलूड देता है, ताकि जब आप मूवी देखो मूवी के अंदर आप जरा से भी कंफ्यूज ना हो। होप करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब ये जो प्राइम वीडियो पे हमारे सामने बुज्जी एंड भाड़वा नाम का प्रीलूप आया है ये असल में कैसा है, जहाँ पे सबसे पहली चीज इस वाले प्रीलूप को देखते हुए आपका नजर जाता है ऑब्वियसली एनिमेशन की तरफ। अब मैं ऑनेस्टली कहूँ ये जो एनिमेशन है ये एनिमेशन पर्सनली मुझे पसंद आया। अब ये पसंद मुझे इसलिए आया क्योंकि इसके पहले मैं स्टार वॉर्स की क्लोन वॉर देख चुका था और आप में से जो लोग स्टार वॉर्स की क्लोन वॉर देख चुके होंगे तो आपको पता होगा सॉर्ट ऑफ सेम टाइप की एनिमेशन स्टाइल यहाँ पे यूज किया गया है। तो क्लोन वॉर देखने के कारण मैं इसी टाइप की एनिमेशन से पहले से यूज टू हो चुका था, तो इसलिए इस वाले एनिमेशन से मुझे ज्यादा कुछ खास दिक्कत हुआ नहीं। और इस वाले एनिमेशन को देखने के बाद मुझे तो एक चीज बोलना जरूर पड़ेगा, यहाँ पे मेकर्स ने इस वाले एनिमेशन स्टाइल को हल्के में नहीं लिया। जहाँ पे इस प्रीलूप के अंदर हमें जो प्रवास का एनिमेटेड फॉर्म दिखाया जाता है जिसका नाम है भाड़वा, वो असल में रहता है काशी में। और इस शो के अंदर काशी की जिस तरीके से डिस्टोपियन फॉर्मेट दिखाया गया वो यार मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा है। और इस शो के अंदर जब भाड़वा को काशी के गलियों के अंदर चलते हुए दिखाया जाता है तब इसके बैकग्राउंड में हमें काफी सारे डिटेल्स भी नोटिस हो जाते हैं, जैसे कि लोग यहाँ पे खाना पानी के लिए तो तरस ही रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेश एयर के लिए भी तरस रहे हैं। एक जगह पे तो मैं ये भी नोटिस किया कि यार फ्रेश एयर के लिए एक बाढ़ भी है। और यहाँ पे डिस्टोपियन एरा होने के बावजूद भी हमें आगे जाके ये भी नोटिस होता है कि यार यहाँ पे अभी भी सिनेमा जिंदा है। अब ये जो काशी के डिस्टोपियन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता हुआ दिखाया गया है, इस वाले वर्ल्ड की सबसे ज्यादा नोटिसेबल चीजें हैं एक उल्टा पिरामिड, जहाँ पे लोग जाने के लिए तरसते हैं, जिसके अंदर कहा यह जाता है खाना पानी पेड़ पौधे हर एक चीज है, जिसके अंदर एक मिडिल ग्राउंड की बेसिक इंसान की तो एंट्री है नहीं। और ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा बहुत एलिटा द बैटल एंजल जैसा लगा और यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा। और अगर कल्कि के मेकर्स एलिटा द बैटल एंजल से भी इंस्पायर्ड हुए तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इवन अच्छा ये है आपने अगर इंस्पायर लिए हो तो एक अच्छे मूवी से लिए हो, बट ये जो कॉन्सेप्ट है आप अगर एलिटा द बैटल एंजल देखे होंगे तो आपको सिमिलर तो बहुत ही ज्यादा फील होगा। अब इसके आगे हमें इस डिस्टोपियन वर्ल्ड के अंदर ट्रांजैक्शन किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी पता चलता है। अब इस जगह पे पूरी तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन चलता है और जो ट्रांजैक्शन होता है उसका भी नाम है यूनिट। और इसके आगे जाके हमें भाड़वा के कैरेक्टर के बारे में और भी ज्यादा डिटेल पता चलता है, जहाँ पे जो भाड़वा का कैरेक्टर है वो असल में एक हंटर और उसे इस डिस्टोपियन एरा के अंदर जो सब वांटेड क्रिमिनल्स वगैरह है उन सबको हंट करना है और हंट करने के बाद उसे डिजिटल करेंसी में मिलता है कुछ यूनिट। अब ये जो पूरी भाड़वा एंड बुज्जी की स्टोरी के अंदर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा बुज्जी की जो ओरिजिन स्टोरी है वो, जहाँ पे बुज्जी को जब हमें पहली बार दिखाया जाता है वो ऐसे एआई ऑपरेटर के तौर से ही हमें दिखाया जाता है और वो इस डिस्टोपियन एरा की इविल ऑर्गेनाइजेशन के तौर से ही काम करता था, बट उसे एक दिन स्क्रैप में फेंक दिया जाता है। अब इसके बाद जब भाड़वा का कैरेक्टर बुज्जी को स्क्रैप से उठाता है तब थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि यार बुज्जी का कैरेक्टर भाड़वा को मैनिपुलेट टाइप का कर रहा है कि यार ऊपर जाने के लिए, बट अब भाड़वा का भी गोल एकदम ही सिंपल था कि यार भाड़वा को भी जाना था ऊपर, तब वो बुज्जी के बातों में इजीली आ जाता है। अब इसके बाद आगे जाके हमें ये दिखाया जाता है भाड़वा किस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक्चुअल बुज्जी को बनाता है। बाकी बुज्जी एंड भाड़वा के बीच में जो नोक झोंक वाली छोटा मोटा लड़ाइयाँ हैं वो भी काफी ज्यादा मुझे स्वीट सा लगा। अब इसके बाद बुज्जी पूरी तरीके से अपने कार वाले
फॉर्म पे बिल्ड होने के बाद अकेले निकल पड़ता है उस वाले उल्टे पिरामिड की तरफ। बट वहाँ पे जो सब गार्ड्स होते हैं वो लोग बुज्जी को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं कि यार वो तो सिस्टम से कब का उड़ चुका है। बाकी उसके बाद बुज्जी को भारवा बुला लेता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डील टाइप का होता है कि यार तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, अगर तुझे ऊपर जाना है तो मेरी बात सुनना पड़ेगा। तो ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक वाली चीजों से इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बॉन्ड होता है। अब ओवरऑल दोस्तों ये जो बुज्जी एंड भारवा की स्टोरी दिखाया गया है ना, ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और मैं इतना ज़्यादा होप भी नहीं कर रहा था कि यार ये जो एनिमेटेड प्री लुक हमारे सामने आने वाला ये यार इतना ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। क्योंकि अब खुद ही देखो कुछ महीना पहले से इन लोगों का प्रमोशन पूरी तरीके से जीरो था, बट कुछ ही वक्त पहले से ही हमारे सामने धड़ाधड़ ये लोग जैसे बॉम्ब एक के बाद एक फेंकते जा रहा है। कल की मूवी से और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है। अब फिलहाल के लिए ये जो 2 एपिसोड हमारे सामने आए इसके अंदर बुज्जी एंड भारवा की जो हमारे सामने इंटेंशन दिखाया गया है वो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा। जहाँ पे भारवा का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ एक बाउंटी हंटर है और उसका टारगेट होता है कि यार ऊपर जो उल्टा पिरामिड है उसके अंदर जाना है और वहाँ पे ओवरऑल सब फैसिलिटी मिलता है, जहाँ पे फ्रेश एयर से लेके खाना पीना हर एक चीज़ वहाँ पे मिलता है और उसे सिर्फ उस उल्टे पिरामिड वाले जगह पे जाना है। और उस वाले जगह पे जाने के लिए चाहिए काफ़ी सारे पैसे और पैसे आएंगे बाउंटी से, और बाउंटी जल्दी मिलने के लिए उसे चाहिए एक सुपर बाइक। और आगे जाके हमें यह भी दिखाता है स्टोरी के अंदर कि वो एक सुपर बाइक फाइनली खरीदता है 50 यूनिट से। और बाकी बुज्जी का जो कैरेक्टर है वो पहले तो इविल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग तो करता था, बट आगे जाके जिस तरीके से भारवा का कैरेक्टर उसे बिल्ड करता है, इन दोनों के बीच में नोक झोंक होता है, जिस तरीके से फ्रेंडशिप आगे बढ़ता है वो भी काफी ज्यादा मुझे प्यारा लगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो बुज्जी एंड भारवा की प्री लुक है इसको लेके एक मुझे डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए कि यार इसके अंदर स्टोरी ओवरऑल दिखाया क्या गया है, इसके अंदर मेकर द्वारा कैसा डिटेल दिखाया गया है। तो उन सब चीजों को लेकर भी एक ब्रेकडाउन टाइप का बनाना है। क्या आप लोग देखना पसंद करोगे? आप नीचे कमेंट सेक्शन में उन सब चीज़ों को लेकर भी जरूर बताना। और अगर आपने बुज्जी एंड भारवा देखे होंगे तो उन सब चीज़ों को लेकर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। बाकी मैं मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर थाला फॉर रीजन के नाम पे मिस्टर एंड मिसेस माई की रिव्यू भी डाल चुका हूँ। वो वाला वीडियो आप अभी तक देखे नहीं होंगे तो वीडियो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और इन सब के साथ देखते रहिए मेरे स्टॉक, मिलते हैं नए वीडियो पे। बाय बाय।